नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। साथियों, क्यों कहा जाता है कि आपको दोस्ती अच्छे लड़कों के साथ, अच्छे इंसान के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि आप जैसी संगत में रहोगे आप वैसे बन जाओगे। और देखिए, अच्छी संगत को लगाना पड़ता है। देखिए, अगर खेत है, खाली खेत है, अगर आप उसमें बीज नहीं बोओगे तो अपने आप उसमें घास फूस हो जाएगी। उसी तरह आप खाली एक इंसान हो, अगर आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करोगे तो आपकी अपने आप बुरे लोगों के साथ दोस्ती हो जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि लोग क्यों कहते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। क्यों कहते हैं? आखिर इसके पीछे कुछ कहानी होगी। तो ये कैसी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे और आप ये कहोगे कि हम दोस्ती तो करेंगे मगर अच्छे इंसानों से करेंगे, बुरे इंसानों के साथ हम दोस्ती कभी नहीं करेंगे। पूरा का पूरा इंसान बिखर जाता है, उदास हो जाता है। तो सुनिए, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था परमंद। एक आदमी था जिसका नाम था परमंद। परमंद की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, बीवी थी। परमंद अच्छा काम काज करता था। परमंद अपना फल फ्रूट का ठेला लगाता था और उस ठेले की वजह से परमंद का अच्छा खासा प्रॉफिट आता था। और उस प्रॉफिट की वजह से परमंद का घर बार अच्छा चल रहा था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और परमंद की पत्नी घर का काम संभालती थी। साथियों, परमंद का जीवन खुशहाल जीवन था। आगे कहानी बढ़ती है। जीवन चलता जा रहा था परमंद का। परमंद आनंद मंगल अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन परमंद की दुकान पर 3 दोस्त आते हैं। जो 3 दोस्त आते हैं वो एक नंबर की नशेड़ी थी। एक नंबर की नशेड़ी। गुटखा खाना, शराब पीना, औरतों के साथ छेड़खानी करना, मतलब जितने गुण होते हैं बेकार आदमी, बुरे आदमी में, वो पूरे गुण उन 3 दोस्तों में थे। वो 3 दोस्त आए, परमंद के पास थोड़ा बैठे और फल फ्रूट लिए चले गए। धीरे धीरे परमंद की उन 3 दोस्तों की बातचीत होने लगी आपस में। धीरे धीरे परमंद और वो 3 दोस्त नशेड़ी आपस में बैठने लगे। वो 3 दोस्त अब हर 2-3 दिन बाद परमंद की दुकान पर आने लगे, ठेले पर आने लगे फल फ्रूट खरीदने और परमंद के साथ बातचीत करने, क्योंकि परमंद के गुण हैं जो वो 3 दोस्तों के साथ मिलते जा रहे थे। कहानी आगे बढ़ती है। अब साथी, क्या होता है कि परमंद धीरे धीरे उन्हीं 3 दोस्तों को देखकर नशेड़ी बन जाता है, नशे का आदी हो जाता है। लगभग 1-2 महीने बाद परमंद बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी बन जाता है, बहुत ज़्यादा नशेड़ी बन जाता है। अब जब परमंद नशेड़ी बन जाता है मेरे दोस्त, तो परमंद की जो दुकान थी, जो ठेला था, उस पर ग्राहक कम आना बंद कर देते। क्यों कम बंद कर देते हैं? क्योंकि परमंद दिन हो चाहे रात हो शराब पिए रहते हैं। जब ग्राहक आते, ग्राहकों से उल्टी सीधी बात करते, अच्छी तरह बात नहीं करते, तो ग्राहक उन्हें आना बंद कर दिया। समय बीतता गया, परमंद की आदत और बढ़ती गई, तीव्र होती गई। अब परमंद पर एक पल नहीं रहता था कि परमंद नशा ना करे। बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि परमंद की दुकान पर, ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता था और परमंद का जो माल था, जो फल फ्रूट थे, वो धीरे धीरे सड़ने लगे, बेकार हो गए। समय बीतता है दोस्तों, परमंद की दुकान बिल्कुल बंद हो जाती है। एक समय ऐसा था कि परमंद अपना परिवार पाल रहा था, परिवार का पेट भर रहा था। लेकिन आज समय ऐसा आया है नशेड़ी की वजह से कि परमंद की दुकान ठप हो चुकी है और परमंद 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो जाती है। परमंद को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास रुपए हैं कि नहीं है, हमारा क्या जीवन व्यतीत हो रहा है कैसे, इससे कोई फर्क नहीं। परमंद तो बस सिर्फ शराब पीना चाहता है, शराब का आदी है। समय बीतता है दोस्तों। समय इतना खराब आ जाता है परमंद के पास कि परमंद एक समस्या बन जाती है अपने परिवार के लिए। परमंद के बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनका एडमिशन रोक दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि फीस 2-4 महीने से नहीं दी थी स्कूल की, तो बच्चे घर पर रहने लगे। अब परमंद की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो ही घर का खर्चा उठा रही थी कि बच्चे भूखे ना सो जाए। इसलिए परमंद की पत्नी दूसरों के घर जाकर
बर्तन वर्तन मांजती और अपना घर का काम करती और अपने बच्चों का पेट पालती और परमेंद को भी खाना खिलाती। साथ ही साथ दोस्तों परमेंद अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, कहता है रुपए दो मुझे शराब पी। और रुपए मिलती, परमेंद शराब पीकर कहीं पर भी रास्ते में जाती, किसी से लड़ती, कहीं पर भी नाली में डले रहते। मतलब परमेंद एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी उनके परिवार के लिए। एक समय वो था कि परमेंद परिवार का पेट पालता था, एक समय यह है कि परिवार परमेंद का पेट पाल रही है, साथ ही साथ परमेंद को ढूंढ भी रही है कि परमेंद गए तो गए कहाँ गए। दोस्तों समय बीतता है, परमेंद अब बीमार हो जाते, मतलब परमेंद का दिन आ चुके थे, कोई पता जाने के दिन आ चुके। एक दिन क्या हुआ, वो तीनों दोस्त ऊपर में तालाब के किनारे बैठ के शराब पी रहे थे, अनाधुन शराब पी रहे थे। अब वो तीनों दोस्त में से एक दोस्त कहता है परमेंद अगर तुम ये तालाब पार कर लो तैर के तो हम तुम्हें 100 रुपए देंगे। परमेंद कहता है मैं तालाब पार कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो इंसान शराब पिए होता है तो उसे टुन बहुत ज़्यादा चढ़ती है, मैं तो ये काम कर लूँगा। इस तरह ही परमेंद को टुन चढ़ गई, बैठ गई परमेंद की माइंड में कि मैं पार करूँगा, तुम 200 का। तो 3 दोस्त में से एक दोस्त परमेंद को 100 का दिखाता है और उस बार वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है आ जाओ परमेंद, ये ले जाओ 100 का नोट, ये तालाब पार कर लो तुम तैर कर। परमेंद कुछ नहीं देखता, नशे की धुन में परमेंद बहुत ज़्यादा था, कुछ नहीं देखता। वो परमेंद कूद जाता है तालाब में और तालाब को पार करने लगता है। परमेंद को नशा बहुत ज़्यादा था, इसलिए परमेंद आप देखते हैं जो तालाब होते हैं वहाँ पर हरी हरी घास आ जाती है, तो परमेंद उसी हरी घास में फंस जाते हैं, बीच तालाब में फंस जाते हैं, बेचारा तैर नहीं पाता। और उनके दोस्त कहते परमेंद आ जाओ, ये है 100 का नोट, परमेंद आ जाओ। और परमेंद फंस जाता है बीच घास में और वहीं पर फड़फड़ाता हुआ अपनी जान दे देता है। बेचारा फंस जाता है घास में, हरी घास में, तालाब में, तैर नहीं पाता। वहीं पर परमेंद अपनी जान दे देता है। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है, उसमें लिखा होता है कि इसने तैर नहीं पाया इसलिए इसकी जान चली। दोस्तों परमेंद का परिवार बिखर जाता है और सड़क पर आ जाता है। तो ये घटना बिल्कुल हकीकत घटना है, मैं कोई गलत बात आपको बता नहीं रहा हूँ, ये हकीकत घटना है। अगर आपको देखिए विश्वास ना हो, ये मैं आपको फालतू की स्टोरी सुना रहा हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो आपकी विश्वास के लिए मैं आपको बता दूँ, आप 2025 का अखबार उठाइए, वो भी 2 फरवरी का 2025 का अखबार उठाइए, अमर उजाला। उस अखबार में ये घटना का जिक्र है कि 3 दोस्तों ने शराब पीकर तालाब में एक इंसान की जान। तो दोस्तों वो बात जो हो गई घटना, तो वो तो हो गई, लेकिन आज आपके पास मौका है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोस्ती ना करें, किसी के साथ दोस्ती ना करें। आपकी देखिए दोस्ती तो आपको करनी पड़ेगी, आप अपनी सुख दुख की बातें उसके साथ शेयर कर सकते हो, अपनी पर्सनल दोस्त के साथ, जिससे आपका जो माइंड है डिप्रेशन नहीं होगा, आपको माइंड आपका भरा नहीं रहेगा कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं। तो ये जो आपकी प्राइवेट बातें हैं ये आपकी पर्सनल दोस्त के पास शेयर हो जाती है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है, उसमें ज़्यादा टेंशन कुछ नहीं रहती है। तो दोस्त तो बनाना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन दोस्त अच्छे इंसानों को बनाना चाहिए। अगर आप फूलों के बीच बगीचे में रहोगे तो लोग देखेंगे बगीचे में, और अगर आप कचरे पर बैठ जाओगे तो लोग थूकते हैं कचरे पर। उसी तरह बुरे दोस्त है, अगर आप बुरे दोस्तों के साथ दोस्ती कर लोगे तो आप पर भी लोग थूकेंगे, और अगर आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर लोगे तो और लोग आपसे भी दोस्ती करेंगे। मर्जी साथियों आपकी है, दोस्ती आप जरूर करें, लेकिन अच्छे इंसानों के साथ दोस्ती करें ताकि आपका जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो सके। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।